वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। मैं आपको बताऊंगा सी लैंग्वेज के प्रिंटफ फंक्शन के बारे में कि इस प्रिंटफ को किस प्रकार से यूज करना होता है। प्रिंटफ क्या होता है? प्रिंटफ एक फंक्शन होता है और ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन उसे कहते हैं जो सी लाइब्रेरी में पहले से बनाया है, यानी इस फंक्शन को पहले ही किसी ने बना दिया है, बस अब हमें इसका यूज करना है। और इस फंक्शन को stdio.h नाम की एक हेडर में डिफाइन किया गया है कि ये किस प्रकार से काम करेगा। यानी ये समझो, यदि हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं तो हमें हैज इंक्लूड लिखना होता है, तभी यह फंक्शन चलता है, तभी यह फंक्शन रन होता है। यदि हम प्रोग्राम में हैज इंक्लूड नहीं लिखते हैं तो प्रोग्राम में एरर आ जाता है। बस अभी बेसिक में यही समझो। आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा हैज इंक्लूड और हैज इंक्लूड को बिना लिखे भी प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग C++ का कंपाइलर यूज करते हैं और उसमें कोडिंग सी लैंग्वेज की करते हैं, इसलिए हैज इंक्लूड और हैज इंक्लूड को लिखना अनिवार्य है। और यदि सी लैंग्वेज का कंपाइलर यूज करते हैं तो उसमें हैज includestdio.h और हैज इंक्लूड conio.h को लिखना अनिवार्य नहीं होता है। अब जानते हैं प्रिंटफ का यूज प्रोग्राम में किस लिए करते हैं। प्रिंटफ का यूज आउटपुट के लिए होता है, यानी स्क्रीन पर कुछ भी लिखा दिखाने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंटफ का। इसको ऐसे भी बोलते हैं, स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंटफ का। यहाँ प्रिंट करने का अर्थ है स्क्रीन पर कुछ दिखाना। जब भी कहीं ऐसा बोला जाए आउटपुट या कहीं ऐसा बोला जाए प्रिंट करने के बारे में, तो समझ जाना कि यहाँ बात स्क्रीन पर कुछ दिखाने की कर रहे हैं, जैसे किसी अक्षर को, किसी नंबर को आदि। जैसे प्रोग्राम रन करने के बाद ये स्क्रीन पर वंदे मातरम लिखा है, तो जो ये वंदे मातरम लिखा दिखाई दे रहा है, ये प्रिंटफ के द्वारा ही यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है। अब जानते हैं इस प्रिंटफ का यूज किस प्रकार से करना है। प्रिंटफ का सही प्रकार से यूज करने के लिए सबसे पहले ऊपर इन दो हेडर फाइल हैज includestdio.h और हैज include conio.h को लिखना है। इस बात ध्यान रखें, इसको लिखते समय इनके अक्षर के बीच में एक भी स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब प्रोग्राम को रन करोगे तब एरर आ जाएगी। और इनको छोटी ABCD के अक्षर में लिखना है, जैसे हैज includestdio.h। ये गलत है क्योंकि इसमें अक्षर छोटी बड़ी ABCD में लिखे हैं, और ये हैज includestdio.h ये सही है क्योंकि इसमें सभी अक्षर छोटी ABCD में लिखे हैं। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको मेन ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लिखना है। इस बात का ध्यान रखिए, इसको लिखते समय इनके अक्षर के बीच में एक भी स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब प्रोग्राम को रन करोगे तब एरर आ जाएगी। और इसको भी छोटी ABCD के अक्षर में लिखना है। अब चौथे नंबर पर लिखना है ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट। जो भी हम कोड लिखेंगे वह इन दोनों करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। सी लैंग्वेज में जो कोड लिखे जाते हैं वह इन दोनों ब्रेसेस के अंदर ही लिखे जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये 5 चीजें आपको लिखना है। पहला है इंक्लूड stdio.h, दूसरा है इंक्लूड conio.h, और तीसरे नंबर पर लिखना है मेन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। चौथे नंबर पर लिखना है ओपन करली ब्रैकेट और 5वें नंबर पर लिखना है क्लोज करली ब्रैकेट। यदि आप नए हैं तो ये समझो, ये सी लैंग्वेज में ये लिखना आवश्यक होता है। जब भी आप कोई बेसिक सा प्रोग्राम बनाओ तो ये 5 को लिखना होता है, हर बार ये ध्यान रखें। अब प्रिंटफ को कैसे लिखना है इसका सिंटैक्स समझो। प्रिंटफ को लिखना है, प्रिंटफ को आपको छोटी ABCD अक्षर में लिखना है। यदि आप प्रिंटफ को बड़ी ABCD के अक्षर में लिखते हैं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, ये ध्यान रखें। अब दूसरे नंबर पर राउंड ब्रैकेट को लिखना है। अब तीसरे नंबर पर इसके अंदर एक बार डबल कोट को लिखना है। अब यहां जो भी मैसेज आप स्क्रीन पर लिखा दिखाना चाह रहे हो वह लिखना है। जैसे मैं यहां भारत माता की जय लिखता हूं। अब जब भी आप कोई मैसेज लिख ले, इसके बाद दोबारा से डबल कोट को लिखना है। अब इसके बाद दोबारा से क्लोज ब्रैकेट को लिखना है। अब इसके बाद सेमीकोलन को लिखना है। सेमीकोलन इसलिए लिखते हैं जो आपने कोड इस फंक्शन में लिखा है वह यहां पर समाप्त गया है। कंपाइलर को यह बताने के लिए सेमीकोलन का यूज करते हैं। जब भी आप प्रिंटफ का यूज करते हो तो सबसे बाद में सेमीकोलन को लिखना है, यह ध्यान रखें। यदि आप इसे नहीं लिखोगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। अब Ctrl+F9 को दबाकर प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम रन हो गया है, पर हमें वह नहीं दिखा है। जब भी हम प्रिंटफ का यूज करते हैं तो हमें 2 फंक्शन को और यूज करना होता है। पहला है CLRSCR ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन।
ये पहले जब प्रोग्राम को रन किया था वह दोबारा से स्क्रीन पर ना दिखे, इसलिए हम CLRSCR ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन का यूज करते हैं। दूसरा फंक्शन है गेट ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। यह फंक्शन स्क्रीन पर प्रोग्राम को दिखाने का कार्य करता है। इस फंक्शन को प्रोग्राम में सबसे नीचे लिखते हैं। अब प्रोग्राम को रन किया। अब प्रोग्राम हमें दिख रहा है, पर इसने जब हमने पहले प्रोग्राम को रन किया था वह भी दिखा रहा है। यानी ये जितनी बार प्रोग्राम को पहले रन किया था उतनी बार यहां भारत माता की जय लिखा दिखा रहा है। अब पहले वाले प्रोग्राम को मिटाने के लिए printf से ऊपर लिखेंगे CLRSCR ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। अब प्रोग्राम को रन किया। अब यह एक ही बार भारत माता की जय लिखा दिखा रहा है। अब हम वंदे मातरम लिखते हैं। दूसरा printf लेकर printf ओपन ब्रैकेट डबल कोट वंदे मातरम डबल कोट सेमीकोलन। अब करते हैं प्रोग्राम को रन। अब प्रॉब्लम यह आ रही है, भारत माता की जय और वंदे मातरम को यह एक ही लाइन में लिखा दिखा रहा है और हम चाहते हैं यह वंदे मातरम नीचे वाली लाइन में लिखा दिखावे। printf में किसी भी टेक्स्ट को नीचे वाली लाइन में लिखा दिखाने के लिए हम यूज करते हैं \n का। printf में जिस भी टेक्स्ट वर्ड को नीचे वाली लाइन में लाना है उसके आगे \n को लिख देंगे। जैसे मुझे इस पूरे वंदे मातरम को नीचे वाली लाइन में लिखा दिखाना है तो मैं इसके आगे \n को लिखूंगा। यह ध्यान रखिए, जब भी \n को लिखूं तो इनके बीच में एक भी स्पेस नहीं होना चाहिए और n को आपको छोटी ABCD में लिखना है। प्रोग्राम को किया रन। अब इसने वंदे मातरम को नीचे वाली लाइन में लिखा दिखा दिया है। अब इसी प्रकार से भारत माता की जय लिखते हैं। printf ओपन ब्रैकेट डबल कोट। अब \n लिखा। अब भारत माता की जय लिखा। डबल कोट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। प्रोग्राम को रन किया। अब इसने भारत माता की जय को भी नीचे वाली लाइन में लिखा दिखा दिया है। इस प्रकार से आप printf की सहायता से किसी भी मैसेज को स्क्रीन पर लिखा दिखा सकते हो। ये तो जाना किसी भी मैसेज को printf की सहायता से कैसे दिखा सकते हैं। अब जानते हैं किसी भी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसको किस प्रकार से दिखाना है। यानी किसी वेरिएबल के अंदर जो भी है, जैसे कोई नंबर या कुछ भी लिखा हो, उसे कैसे दिखाना है आइए जानते हैं। किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर डाटा को दिखाने के लिए यानी प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा है। जैसे इंटीजर है यानी नंबर है, या कैरेक्टर है यानी ABCD के अक्षर है आदि। तो जिस वेरिएबल में जैसा डेटा है उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का। जैसे %C कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, %E इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, %F फ्लोटिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, %S स्ट्रिंग फॉर्मेट हैं आदि। सबसे पहले समझते हैं printf में किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर डेटा को स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए इसका सिनेटैक्स को जानो। printf में डबल कोट के अंदर जिस वेरिएबल के डाटा को दिखाना है सबसे पहले यह पता करें उसके अंदर किस प्रकार का डाटा है, उसका फॉर्मेट। स्पेसिफायर्स को लिखना है। जैसे यहां ये int a वेरिएबल है, यहां इंटीजर के लिए यूज करेंगे %D का, इसके बाद डबल कोट लगाना है। यह ध्यान रखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर के आगे और पीछे डबल कोट लगा होना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर कोमा लगाना है। तीसरे नंबर पर जिस वेरिएबल के डाटा को देखना है उस वेरिएबल का नाम लिखना है। जैसे यहां हम a वेरिएबल के डेटा को देखना चाह रहे हैं तो हम यहां a लिखेंगे। अब क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। हम यहां scanf के द्वारा कोई नंबर a वेरिएबल में टाइप करके स्टोर करेंगे और printf के द्वारा जो a वेरिएबल में नंबर स्टोर हैं वही ये दिखाएगा। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। यहां पर हमने टाइप किया 2, इंटर बटन दबाया, अब इसने 2 दिखा दिया। अब की बार हम 44 टाइप करते हैं, इसने दिखा दिया 44। हम इस printf में कोई मैसेज भी लिखा दिखा सकते हैं। यह ध्यान रखिए जो कुछ भी आप लिखा दिखाना चाह रहे हो वह डबल कोट के अंदर ही लिखा होना चाहिए। जैसे हम यहां लिखते हैं यू टाइप्ड नंबर। अब प्रोग्राम को रन किया। हम टाइप करते हैं 5 तो इसने लिखा दिखा दिया यू टाइप्ड नंबर 5। इस प्रकार से आप printf का यूज करके किसी मैसेज या किसी वेरिएबल की वैल्यू को दिखा सकते हो।